मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 14 से लेके 22 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद के आगे झुकें ताकि खुदावंद हमें अपनी अकल और दानाई से मुलबस करे और अपनी हिकमत और इल्मियत का रूह दे, ताकि आज जो कुछ भी हम कलाम मुकद्दस में से सीखें वो हमारे रूहों की, हमारे दिल की, हमारे जिस्म की तरक्की के लिए हो, और हम एक दूसरे की कमज़ोरी में एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। आज बाप के सामने आए, उसके कदमों में आए और झुके और दुआ करें कि खुदावंद इस कलाम को हमारी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करने के हम काबिल हो जाएं, और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में सौ गुना फल लाने वाला हो, ताकि ये कलाम सिर्फ हम पढ़ने वाले ना हों, बल्कि इस कलाम पर आज हम अमल करने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कलाम में अजीज़ों लिखा है कि और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। बेशक आज भी, इस वक्त भी और कल भी जब पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा, हमारे बीच में बहुत सारे बहन और भाई हैं जो बेकायदा चलते हैं, जो बहुत सारी बेराह रवियों का शिकार हैं और बहुत सारी बुराइयों में उलझे हुए और फंसे हुए हैं। आज हमें एक दूसरे के बहन भाई होते हुए, मसीह में एक दूसरे के बहन भाई होते हुए, ये लाजिम है कि हम एक दूसरे को समझाएं, ताकि हम एक दूसरे को बेराह रवियों से दूर करें और बेकायदगी से दूर करें, ताकि हम एक दूसरे को समझा सकें कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें कलाम के ख़िलाफ़ हैं और कलाम के साथ हैं, ताकि आज हम कलाम के मुताबिक चलें, ताकि हम अपने खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चल सकें। क्योंकि जो खुदावंद की रूह से नहीं चलता, जो कलाम से नहीं चलता, वो बेशक बेकायदा चलता है। सो आज हम एक दूसरे को बेकायदगी के मुताबिक समझाएं कि बेकायदा चलने वाले खुदावंद की बादशाही में शामिल ना हो सकेंगे, ताकि हम अपने खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले हों। आगे लिखा है, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। बेशक हम में बहुत सारे लोग होते हैं जो बेहिम्मत होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। कुछ लोग फाइनेंशली कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं, और बेशक बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई मसीह में ऐसे हैं जो रूहानी तौर पर भी जो है कमज़ोर होते हैं। सो आज हमें एक दूसरे को दिलासा देने की ज़रूरत है, एक दूसरे की कमज़ोरियों में एक दूसरे का ज़ोर बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा ज़ोर हमारे ज़िंदा खुदावंद की तरफ से आए। सो आज हम एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले हों, एक दूसरे की कमज़ोरियों में, एक दूसरे की बेहिम्मतियों में, ताकि एक दूसरे को दिलासा दे सके और तहम्मुल से पेश आए। हम एक दूसरे से बेजार ना हो, हम एक दूसरे को हकीर ना जाने, ताकि हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो सकें, हम एक दूसरे के काम आ सकें। आगे लिखा है, खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। बेशक कलाम में लिखा है कि अगर हम अच्छाई के बदले किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो हमने क्या बेहतरी की, क्योंकि हर कोई अच्छाई करने वाले के साथ अच्छाई करता है। लेकिन जब हम बदी करने वाले के साथ अच्छाई करते हैं, तब हमारा खुदावंद हमें अजर देता है, क्योंकि हम उस इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने खुदावंद के लिए करते हैं। जब हम अच्छा करने वाले के साथ अच्छा करते हैं तो हम अपना अजर उस इंसान से पा लेते हैं, लेकिन जब हम बदी करने वाले के साथ अच्छाई करते हैं तो हमारा जिंदा खुदावंद जो आसमान से हमें देखता है, वो हमें आज उसका अजर देता है।
اور جب ہم اپنے ساتھ بدی کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر رکھتے ہیں۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہے تو اسے بھی بلیس کریں، اسے بھی خداوند کے سامنے لائیں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو اسے معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بے شک ہمارے خداوند نے صلیب پہ ہم سب کو معاف کیا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم بھی سب کو معاف کریں، تاکہ آج ہمارے قصور بھی جو خداوند کے پاس ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ کیونکہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اس کے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیوں کو معاف کرتے ہیں، تو آج ہمارے قصور بھی ہمارا خداوند سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے در پہ رہیں، نہ کہ برائی کے، اور ہر وقت خوش رہیں، کیونکہ ہمیں خداوند کے روح نے دلیری دی ہے اور خداوند کی سلامتی ہمارے پاس ہے، خداوند کی خوشی ہمارے پاس ہے۔ اور جب خداوند کی خوشی اور خداوند کی سلامتی ہمارے پاس ہے تو ہمیں خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ بلا ناغہ دعا کرو، بے شک دعا چابی ہے ان ساری چیزوں کی۔ پریئر لیس کرسچن از اے پاور لیس کرسچن۔ ہماری پاور ہماری دعا میں ہے، ہمارے کلام میں ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا ہم کلام کے ساتھ کرتے ہیں تو کلام زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے خداوند کو پکارتے ہیں ہمارا خداوند آج جواب دیتا ہے۔ جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ایمرجنسی پریئر نہیں کہ ایک دن کر لی اور دوسرے دن نہ کی، اور جب مشکل میں آئے تو کر لی، نہیں، بلکہ جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو جب مشکل آتی ہے تو ہمارا خداوند ان مشکلوں سے ہمیں گزارنے کی پوری ہمت دیتا ہے۔ سیلاب آتے ہیں ہمیں ڈبو نہیں پاتے، مشکلات آتی ہیں ہمیں توڑ نہیں پاتی، کیونکہ خداوند کا بھروسہ، خداوند کا شالوم، خداوند کی تسلی، خداوند کا دہنا ہاتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ان سیلابوں سے پار کرتا ہے، اور وہ ہمارے سارے قسم کی پریشانی اور تکلیفوں میں ہمیں اٹھائے لیے پھرتا ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کو جب وہ مصر سے آ رہے تھے اپنے ساتھ اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ بے شک خداوند ہمارا خدا ہماری امید اور ہمارا یقین ہے ہر وقت۔ یہ لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ بے شک بعض دفعہ مشکلات آتی ہیں، ہم پہ فائنینشیل کرائسس آتے ہیں، ہم پہ صحت کی طرف سے کرائسس آتے ہیں، دنیاوی طریقے سے ہوتے ہوئے ہم پہ بہت ساری ٹیمپٹیشنز، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم ہر حال میں اپنے خداوند کے شکر گزار رہتے ہیں، اپنے خداوند کی مرضی کو جانتے ہیں اور اپنے خداوند سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس آزمائش سے نکال، ہماری آزمائش کو ختم کر، ہماری مشکل کو ختم کر، تو باپ آسمانی ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہماری ساری مشکلوں میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہمارا یسوع جو اپنا لہو لے کے باپ کے پاس چلا گیا تھا کہ ہماری شفاعت کرے، وہ آج بھی ہماری آزمائشوں میں اور ہماری تکلیفوں اور پریشانیوں میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ سو آج جب ہم پریشان ہوں اپنے خداوند کا شکر کریں، اس کے سامنے جھکیں اور اس سے مانگیں، بے شک وہ ہماری آزمائشوں کو ہماری ہمت سے زیادہ ہمیں نہیں دیتا۔ اور جب ہم اپنے باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو پاک روح ہماری ساری تکلیفوں سے ہمیں رہائی دیتا ہے۔ آگے کلام پاک میں لکھا ہے، روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو سے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ بے شک آج ہم بہت ساری تعلیمات کو سنتے ہیں، بہت ساری باتوں کو سنتے ہیں۔ جب ہم بہت ساری باتوں کو سنتے ہیں تو آج ہم ان کو آزمائیں، کیونکہ ہمیں روحوں کا امتیاز دیا گیا ہے۔ جب ہمارے پاس پاک روح آ جاتا ہے تو ہمارے پاس روحوں کے امتیاز کی برکت آ جاتی ہے۔ آج ہم خداوند سے اس برکت کو مانگیں، تاکہ جب ہم بہت ساری چیزوں کو سنیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھیں، تو ان کو آزمائیں، تاکہ ہم ان میں سے جو اچھی چیزیں ہوں، جو اچھی باتیں ہوں، انہیں پکڑے رہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن جو چیزیں ہماری ترقی کے لیے نہیں، ہماری روحانی، ہماری جسمانی ترقی کے لیے نہیں، بے شک آج ہم ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ وہ لوگ جو ہماری جسمانی اور روحانی ترقی کے لیے ٹھیک نہیں، ان کو ہم دور کر دیں، ہم اپنے خداوند سے مانگیں اور وہ ہمیں ہدایت دے گا، وہ ہمیں روحوں کا امتیاز دے گا۔ اور ہم روح کو نہ بجھائیں، ہم روح کو رنجیدہ نہ کریں، ہم ہر روز
पाक रूह उसको वेलकम करें और पाक रूह के साथ मिलके दुआ करें, और पाक रूह को अपने अंदर हम किस तरह जो है नहीं बुझा सकते, जब हम गुनाहों की राहों से किनारा करते हैं, जब हम अपने आप को पाकीज़गी में रखते हैं और अपने जिस्म को, अपनी रूह को पाक रखते हैं और दुआ में जुड़े रहते हैं, कलाम से जुड़े रहते हैं, तो बेशक खुदावंद का रूह खुश होता है और वो हम में कायम रहता है। और हम नबूवतों की हकारत ना करें, क्योंकि आज जब हम दुआओं को सुनते हैं, जब हम चर्चिज़ में चीज़ों को सुनते हैं, तो उनकी हकारत ना करें, बल्कि खुदावंद के कलाम को समझें और खुदावंद से खुदावंद की हिकमत, खुदावंद की इल्मियत मांगे, खुदावंद की दानाई और खुदावंद के खिर्द को मांगे, ताकि उस कलाम को समझ सकें, ताकि हकारत ना करें, ना किसी शख्स की, ना ख़ास तौर पे नबूवतों की, ना नबूवत करने वाले की, ना नबूवत की। बेशक जो नबूवत कलाम से है, जो जो कलाम हमें पेश किया जाता है, हम उससे रूहों के इम्तियाज़ को देखते हुए जानें, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको पकड़े रहें, और जो चीज़ें बुरी हैं उनको खुदावंद उस शख्स को जो वो नबूवत कर रहा है उसको, और उस नबूवत को खुदावंद के पास छोड़ दे, क्योंकि वही राइट जज है और जज करने का इख्तियार सिर्फ उसका है, ताकि हमारा खुदावंद फैसला करें। लेकिन हम सिर्फ अगले इंसान के लिए बरकत चाहें और बरकत की दुआ करें, क्योंकि यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है। और आगे लिखा है, हर किस्म की बदी से बचे रहो। बेशक आज दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, हमें हर बुराई से बचने की ज़रूरत है, और दुआ इसीलिए की है इन सब चीज़ों की। जब हम दुआ में बने रहते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो बेशक खुदावंद हमें अपना फजल देता है, अपनी रास्तबाजी और अपना नूर देता है। और जब वो हमें अपनी रास्तबाजी और अपना नूर देता है, तो हम हर किस्म की बुराई से बचने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन खुदावंद का रूह जो हमें बसता है वो बड़ा ताकतवर है, बड़ा ज़ोर है उसमें। और जब उसका ज़ोर आ जाता है, तो हम में वो ताकत आ जाती है कि हम गुनाहों की राहों से किनारा कर सकते हैं। आज खुदावंद हमारी आजमाइशों को दूर करे, हम बुराइयों को हमारी राहों से दूर करें, हमारे सारे पहाड़ों को मैदान करें हमारा खुदावंद, ताकि हम अपनी मुश्किलों में इन बुराइयों से बच सकें और खुदावंद की राहों पे चल सकें, कलाम पे चल सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे, और हम सबको इस कलाम के वसीले से और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के वसीले से खुदावंद में कायम रहने का बड़ा फ़ज़ल अता करे। आमीन।